अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.5 से हम ये लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है कि फाइंड HCF एंड LCM के ये जो उसने हमें कह रहे हैं ऑफ द फॉलोइंग यानी कि उसने यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है इनका हमने HCF और LCM फाइंड करना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक हो गया जी। तो हमने सिंपल क्या करना है कि हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। हमारे पास क्या है 16 माइनस 4x² है। इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर हम इसके HCF और LCM की तरफ चलेंगे। और HCF और LCM के लिए सिंप्लीफिकेशन भी ज़रूरी है, तभी तो हम ये कर रहे हैं। इस इक्वेशन में 4 4 16 हो गया, माइनस 4 बाहर चला गया तो क्या आ गया x² हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें ना हम ऐसा करते हैं कि -4 कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? -4 हम अगर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -4 आ जाएगा। अच्छा, इसको और मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। इसकी ना मैं अरेंजमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा सा अरेंजमेंट ये करता हूँ कि ये अगर मैं 4x² को पहले लिख लेता हूँ और 16 को बाद में लिख देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इनका ऑर्डर चेंज करने से आपके जहन में अगर ये चीज़ आ रही है कि अगर ये इस साइड पे आई है तो इसका साइन माइनस था तो प्लस हो जाना चाहिए था, इसका प्लस है तो माइनस हो जाना चाहिए था। वो तब होता है जब इक्वलिटी का जो साइन है उससे कोई वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ मूव या राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करे तब। तो यहाँ पे तो कोई इक्वलिटी वाली जो है कोई नहीं है साइन वगैरह। तो -4 आपने कॉमन ले लेने। जब 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x² आ जाएगा। अब क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, -4 का टेबल 16 पे 4 टाइम जाता है। अब हमारे पास ये -4 हो गया। अब इसका जो है ना फार्मूला बना लें, x का स्क्वायर और -4 है ना, तो इसका हम क्या लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन गया है a² माइनस b² जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये हमारे पास फार्मूला जो है a माइनस बी इंटू a प्लस बी की शक्ल में होता है कि जब पहले नंबर के ऊपर भी स्क्वायर हो, दूसरे के ऊपर भी स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो ना, तो एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में लिखना है। इस तरह आप समझें। जो इक्वेशन 1 है उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह हमने क्या करना है, अब इक्वेशन ले लेते हैं कौन सी, ये वाली। अब हमारे पास क्या आ गया जी, x² प्लस x माइनस 6 है ना, तो अब हमने इसको क्या कर देना, मिड टर्म ब्रेक कर लेना है। x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अच्छा जी, मिड टर्म का क्या कंसेप्ट है? थोड़ा सा मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अगर कुछ स्टूडेंट को ना चीज़ें समझ हो तो बेहतर अंदाज से समझ आ जाए। अब हमारे पास क्या है जी, x² प्लस x माइनस 6। अब ये है कि सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट देखें। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है ना, वो हमारे पास -6x² आता है। अब आपने करना ये है कि ये आपका x² और -6 तो इसी तरह आ जाएगा। ये जो दरमियान वाली टर्म है ना, ये ब्रेक होके नई दो टर्म में आएगी और नई दो टर्म में इस तरह आएगी कि अगर हम उन दो नए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट -6x² ही आना चाहिए, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाली टर्म बननी चाहिए जो कि x है। तो वो दो नंबर कौन से होंगे? तो उनको ढूंढने के लिए बड़ा आसान सा ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। जो भी कोफिशिएंट होता है ना, यानी कि ये तो हमारे पास x तो एक वेरिएबल है ना, इसके साथ शुरू में जो 6 है ना, ये कोफिशिएंट है। इसका आपने एलसीएम लेना है, साइन को भी नहीं छेड़ना। आपने चेक करना है 2 3 ज़र 6, पहला स्टेप आपने करना है। तो फिर इन दोनों को ऐसे चेक भी कर लेना है। तो अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाएगा, यानी इनका प्रोडक्ट वही बनता है जो फर्स्ट और लास्ट का है। और अगर 3 में से 2 निकालें तो हमारे पास 1 बचता है जो कि 1x है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3x माइनस 2x। अब अगर इनको मैं प्रोडक्ट चेक करूँ तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6, x और x स्क्वायर ही बनता है। और अगर 3 में से मैं 2 निकालूं, 3x में से 2x निकालूं तो क्या मेरे पास बचेगा, x ही बचेगा। अब मैंने 3 क्योंकि बड़ा है इसलिए मैंने इधर साइन प्लस का लगाया है, और जो छोटा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन लगाया। क्यों? कि जब मैं रिवर्स जाऊं तो मेरा साइन पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कर दूं तो मेरा जो -3 प्लस 2 होगा तो मेरा -x आ जाएगा, जो कि मुझे माइनस नहीं प्लस चाहिए। अब हमने क्या करना है कि ये तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं ऐसा करता हूँ रेस कर देता हूँ ये चीज़ को भी। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लूंगा। अब देखें x² का मतलब है 2x है, एक बाहर चला गया तो एक x बच गया, प्लस 3 के साथ x जो है वो तो कॉमन ले लिए, -2 x। अब क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा, चेंज करेगा। प्लस 2 को टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है,
अब आप देखिए कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर हमेशा सेम होने चाहिए, सेम आ गए। अब आपने इसे लिख देना जी x प्लस थ्री कॉमन ले लेना है, यानी 2 बार है उसे 1 बार लिख दो, और इसके साथ आपके पास x और -3 है, x और -3। यहां तक जो भी हमने काम किया जस्ट सिंप्लीफिकेशन की है। अब हमारे पास आगे जो असल काम है वो शुरू होगा, जो HCF जल्दी से आ जाएगा। तो पहले हमने क्या करना है कि इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, जो कि क्या है 16 माइनस 4x² है। अब इसकी जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो ये है, इसके आगे मैं लिख दूंगा -4 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। अच्छा, ये प्लस एक्स प्लस टू पहले लिखने, एक्स माइनस टू पहले लिखने, यानी प्लस वाला पहले लिखें या माइनस वाला पहले लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन जो आपकी है वो आपने इसके साथ लिखनी है, वो क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, ये है एक्स प्लस सॉरी ये एक्स माइनस टू है, क्या है एक्स माइनस टू, यानी एक्स प्लस थ्री तो 2 बार एक बार लिखते हैं ना, ये एक्स और ये -2 ये आ गया। इसको आपने लिख देना जी एक्स -2 को चलो मैं पहले लिख देता हूँ और प्लस वाले को बाद में लिख देता हूँ, यानी कि इस तरह लिख दिया, इस माइनस वाले को पहले लिख दिया, इस प्लस वाले को बाद में लिख दिया। अब मैंने इसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढना है, सी फॉर कॉमन, चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, कॉमन फैक्टर। अब देखिए अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं तो मेरे पास कॉमन फैक्टर में क्या आएगा, ये आएगा, ये जो चीज है ना ये कॉमन में, ये चीज मेरे पास क्या आ गई, कॉमन आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स माइनस टू मेरे पास कॉमन आ गया। अच्छा, जो कॉमन है वही मेरा HCF भी हुई है, HCF मेरे पास क्या है एक्स माइनस टू है। अब मैंने नॉन कॉमन फैक्टर ढूंढे, नॉन या अनकॉमन फैक्टर जिन्हें हम कहते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब उनमें देखो क्या है, एक तो मेरे पास -4 है लिख दिया, उसके बाद x प्लस टू भी है वो भी लिख दिया, और इसके बाद x प्लस थ्री है वो भी लिख दिया, लिख देता हूँ। अब मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर ये आ गए। अब बारी आती है एलसीएम की। तो जो एलसीएम है ना, एलसीएम का मतलब होता है कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, मैंने शॉर्ट टर्म में लिखा है कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने से उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम होता है। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास जो कि x-2 है वो लिख दिया, नॉन कॉमन फैक्टर में मेरे पास क्या है -4 है, तो इस -4 को ऐसा मैं करता हूं कि शुरू में लगा देता हूं, और x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, अगर उसने इसको दोबारा उसी शक्ल में लिख दिए तो हाँ ठीक है, इसी तरह लिखा है, इन दोनों को दोबारा वापस ले गया 4। अब देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला है जी ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, और ये x प्लस थ्री आपने इसी तरह लिख देने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की जो आइडेंटिटी है, जो फार्मूला है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो ये आ जाएगी एक्स स्क्र, टू का स्क्र क्या आ जाएगा 4, और x प्लस थ्री हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है जी LCM। तो यूं हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया जी LCM, ये देखिए जी हमारे पास LCM है, और ये हमारे पास है जी HCF है। तो ये हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन जो है स्टूडेंट पहला पार्ट हो गया कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। वीडियो को पास करके इसे उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट 2 क्या जो है वो मैंने लिख लिया यहाँ पर। इसकी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो मैं ये ले लूँगा। अब ये क्या है, a की पावर 4 है, तो a की पावर चलिए एक दफ़ा लिख लेता हूँ, फिर मैं इसके बाद जो इसके साथ नेक्स्ट कार्रवाई है वो करेंगे। अब a की पावर 3 जो है वो आप कॉमन ले लें। a की पावर यानी 3 थी, बाहर जब आएगी टोटल a कितने थे, 4 थे, बाहर आ गए 3, 1 बच गया, और a की पावर 3 क्योंकि पूरे का पूरी टर्म बाहर चलेगी तो यहाँ वहाँ 1 बच गया। अब इधर से -1 कॉमन लें। अब देखिए यहाँ a आ गया, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया तो माइनस प्लस -1 आ गया। अब ये दो फैक्टर हमेशा सेम होने चाहिए। अब देखिए a -1, अब आपने कॉमन ले लेना है, ये 2 बार है ना, से एक बार लिख लेना है, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा a³ -1 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप जो फार्मूला है उसको आप ओपन करके भी लिख सकते हैं इस तरह, a-1 इंटू, अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a³ माइनस b³ यानी का फार्मूला मैं यहाँ पर साइड पे लिख देता हूँ, a³ माइनस b³ है ना, a³ माइनस b³ जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। यहाँ पे ये यानी कि आइडेंटिटी बन रही है वो हम लिखेंगे। तो a-1 इसी तरह आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी इंटू एज पर द गिवन फार्मूला ए स्क्र, ए स्क्र
प्लस ए बी, यानी दोनों ए और बी ने मल्टीप्लाई होकर लिखना है। ए मल्टीप्लाई बाय 1 तो ए ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ये हमारे पास एक इसकी यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। इसको मैं यहीं पे लेफ्ट कर देता हूँ। अब मैं सेकंड इक्वेशन लेता हूँ नाउ, कौन सी, ये वाली। अब इसको थोड़ा सा और से समझना। अब देखें ए की पावर 4 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर, मैंने इस तरह कर दिया, इसको थोड़ा सा अरेंज किया। अब क्या है कि इस पर एक नया जो है टेक्निक लगाकर इसके मैं फैक्टर निकालूंगा। वैसे तो डिवाइड करके वो बहुत ही लंबा चौड़ा एक और मेथड भी है, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक फार्मूला बनाऊंगा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पर ना किन दो पे, ये जो दो ए की पावर 4 प्लस 1 है ना, इस पर मैंने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला की शक्ल बनानी है। वो कैसे? अब ये देखें, ए की पावर 4 लिखी है ना अगर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर की शक्ल में, यानी दो पावर अंदर लिख के दो बार लगा दिया। फिर ये वाला प्लस का साइन, प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 है तो 1 को मैं बना सकता हूँ बी स्क्वायर, यानी 1 को अगर स्क्वायर लूँ तो मेरे पास ए स्क्वायर भी बन गया, बी स्क्वायर भी बन गया। तो अब ये देखिए, ये ए स्क्वायर भी बन गया, ये बी स्क्वायर भी बन गया। अब प्लस 2 में फार्मूले का लगा देता हूँ, प्लस 2 फार्मूले का। अब उसके साथ ए ये मेरे पास आ जाएगा और बी ये आ जाएगा। अब आप देखें तो मैंने इन दो की मदद से ए स्क्वायर बनाया, बी स्क्वायर बनाया। ये जो 2ab था वो क्योंकि यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने अपने पास से इसको ऐड किया। अगर मैंने यहां पे ये वैल्यू ऐड की है तो इसी वैल्यू को मुझे सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा। 2a स्क्वायर और 1 यहां तक आ गया। ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ना प्लस ए स्क्वायर, इसको मैं दोबारा वापस लाकर इसी तरह लिख दूंगा ए स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखें तो ये जो दो वैल्यू थी, इनको मैंने फार्मूलाज की शक्ल में बनाने के लिए पहले तो ये ए स्क्वायर बना और ये बी स्क्वायर बन गया। इसमें 2ab ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ताकि ऐड क्यों किया, ताकि ये देखो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बन गया। अब यहां से लेकर यहां तक जो है ना मेरे पास, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखें यहां से लेकर यहां तक जो है ना ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर ए मेरे पास ए स्क्वायर ही है, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी मेरे पास क्या है 1, 1 का देखिए मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। यहां से लेकर यहां तक तो फार्मूला क्लोज हो गया। फिर ये माइनस जो है, ये माइनस है 2a, जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2a स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कौन सा, ये वाला ए स्क्वायर। अब ये जो रेड सी लाइन हो सकता है आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हो, कोई फ्रैक्शन, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कहा लिखी थी। अब देखिए, अब मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसी तरह लिख दूंगा, ए प्लस 1 का ये होल स्क्वायर इसी तरह आ गया। दो ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर चला गया तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनेगी, वो क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो मैं जरा चेंज कर लेता हूँ मार्कर ताकि पता चले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस जो ए स्क्वायर है, ये इक्वल आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर से बड़ा जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी, बी से मुराद सॉरी ये 1 था, 1 है तो नहीं ए ही है, सॉरी ए ही है, ए ही है। तो माइनस बी, बी से मुराद सेकंड वैल्यू लिख दी ए, फिर ये वाली ब्रैकेट लगा दी, ए से मुराद ये पूरी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 1 फर्स्ट वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी, बी से मुराद सेकंड वैल्यू जो कि ए स्क्वायर है। आप इसको इस तरह भी थोड़ा सा लॉजिक बना सकते हैं कि जब पहली वैल्यू पे ऊपर स्क्वायर हो, दूसरी के ऊपर भी स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ये होगी। अब देखें तो मैं दोबारा से ये इक्वेशन लिखने लगा हूँ, फिर यहाँ पर अगेन ग्रीन मार्कर यूज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा नाउ अब मैं दोबारा ये वैल्यू लिखूंगा, ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 और इसके नीचे ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 लिखूंगा। अब क्या है कि इनके आगे ना क्या है कि जो इनके आंसर आउटपुट आई है ना वो मैं लिखूंगा। अब देखिए फर्स्ट की जो आउटपुट है ना वो ये है मेरे पास, ए माइनस 1, ए माइनस 1 और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक हो गया जी। आगे देखें, इसका जो फाइनल आंसर आया वो ये आया
मेरे पास क्या है जी, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए और ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा आप अरेंज करके भी लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में अरेंज करके लिख देंगे। अब देखें, अब मैंने इसमें देखना है क्या जी, कॉमन फैक्टर ढूंढने, कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि वो जो कॉमन फैक्टर्स होगा ना वही मेरा एलसीएम भी होगा। अब कॉमन फैक्टर में मेरे पास कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसको देखिएगा, मैं इसको अरेंज भी करके लिख दूंगा। वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, मतलब एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, पावर 2 1 और 0, यानी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 लिख दिया, ये हो गया। तो मेरा यही एचसीएफ होगा, यही मेरा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 मेरा क्या आ जाएगा जी, एचसीएफ आ जाएगा। अब आगे मेरे क्या करना है कि नॉन कॉमन फैक्टर की बात है। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स, अब देखिए नॉन कॉमन फैक्टर्स में अगर देखूं तो मेरे पास a माइनस 1 दो बार है, लिख दूंगा a माइनस 1 इंटू a माइनस 1, और लास्ट में मेरे पास ये वाला बचेगा। ये देखिए a माइनस वन नॉन कॉमन में था, लिख दिया। अब ये वाला फिर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये आ गया मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर में। अब आप देखिए तो मेरे पास ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी बनेगा। अब वो कैसे, अब ये देखिए इसको मैं लिख दूंगा नॉन कॉमन फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं ए माइनस 1। इसी तरह ये जो पूरा फॉर्म बनेगा ना, ए माइनस 1 इंटू, अच्छा एक सेकेंड, इसमें अच्छा नहीं, यहाँ पे फार्मूला फिलहाल नहीं बन रहा। उसकी वजह ये है कि फार्मूला आगे जाके बनेगा। इसको मैं इधर रेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको इधर रहने दे। वो क्यों फार्मूला नहीं बन रहा, मैं आगे जाके एक्सप्लेन भी आपको करता हूँ। अब मैंने क्या फाइंड करना है जी, एलसीएम। एलसीएम में मेरे पास क्या आ जाएगा जी, कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में मेरे पास आंसर आया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू, नॉन कॉमन में ये सारी वैल्यू आई है, ए माइनस 1 आ गया, ए माइनस 1 आ गया, और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 आ गया। अब आप देखें तो कि ये दो जो है ना, ये दो ये मिलकर चेंज होंगे, ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये पूरी ये फार्मूला में चेंज होगी क्यूब वाले में, यानी कि इस तरह के फार्मूले में चेंज होगी, वो हो जाएगा ए क्यूब माइनस 1 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कि ये जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ये बिल्कुल अगर आप फार्मूला को क्लोज करें तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। इसको मैंने हाईलाइट किया कि भाई ये चीज़ इसमें चेंज होगी। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ए माइनस 1 बच गया, कौन सा, ये वाला, और ये साथ लास्ट में मेरे पास बचा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ठीक हो गया जी। तो यूं मेरे पास जो एलसीएम आ गया। हम देख लेते हैं कि जो उसने ऑर्डर दिए हम उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं जो बुक में है जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है जी। हाँ सही है, इतना थोड़ा सा ही इसके ये आ जाएगा जी। उसने ऑर्डर ये लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस 1, उसके बाद उसने ये वाला फैक्टर लिखा है, हम यही लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, और लास्ट में उसने ये वाला लिख दिया ए माइनस 1। तो यूं मेरे पास क्या हो गया जी, एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गए। ये रहा आपका जी एलसीएम, ठीक है, और वहाँ रहा जी एचसीएफ। ये चीज़ सिर्फ आपको हाईलाइट करने के लिए ये किया था, इसको बेशक हम रेज कर देते हैं, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई कौन सी चीज़ किसमें चेंज हुई। तो यूं इसका जो पार्ट 2 था स्टूडेंट वो भी हो गया कंप्लीट। पार्ट 3 ये दो इक्वेशन में 1 बाय 1 लिख दिए। एक तो ये है कि इन सारों में x एग्जिस्ट कर रहा है और कम से कम एक x तो एक x तो सब में मौजूद है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिए 3 थे, बाहर चले गए, एक 2 बच गया, प्लस 2 x 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, माइनस 3 एक ही x था बाहर चला गया। इसी तरह यहाँ से भी x कॉमन ले ले, 2 इसी तरह आ जाएगा। x कितने थे, 3 थे, एक बाहर गया तो x की पावर 2 बच गया, प्लस 5x 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, माइनस 3 के साथ एक ही x था वो बाहर चला गया। अब जो है इसका मिड टर्म ब्रेक करना है, मैं मिड टर्म ब्रेक करता हूँ और साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह होगा। प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3। अब मैंने क्या किया कि इसको ब्रेक करके दो वैल्यू में लिख दिया, यानी किस में लिख दिया, प्लस 3 माइनस 2 में। क्यों कि मिड टर्म ब्रेक का ये मतलब होता है कि आपने दरमियान वाले नंबर को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि उनका वही प्रोडक्ट होना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट है। यानी अगर मैं एक्स स्क्वायर को
मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर एक्स स्क्वायर को मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है जी, तो -3x स्क्वायर आता है, ठीक है, इनको। इसी तरह अगर मैं इधर -3x को -1x से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई करूँ, प्लस माइनस -3 1 ज़ा 3 और x के, यानी कि इन दोनों का भी वही प्रोडक्ट आ रहा है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट -3x स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट भी -3x स्क्वायर। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करूँ, यानी सम या डिफरेंस, जिस नंबर को ब्रेक किया वही नंबर बनना चाहिए। तो अगर मैं +3x में से -1x को निकाल दूं तो मेरे पास 2x बचेगा, तो प्लस का साइन लगेगा क्योंकि 3 बड़ा है। तो ये देखें, जब इसका मैं सम और डिफरेंस देखता हूं तो मेरे पास वही नंबर बनता है जिसको ब्रेक करके मैंने 2 नए नंबर में लिखा है, और इनका प्रोडक्ट वही आता है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आता है। तो ये सिर्फ आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया। अब क्या है कि इधर भी क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म में करूंगा 2x स्क्वायर, तो इधर अगर मैं लिख दूं 6x में से 1x निकालूंगा तो मेरे पास 5x बचेगा, और अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो -6x स्क्वायर बनेगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों का भी प्रोडक्ट -6x स्क्वायर बनेगा। अब क्या करूंगा कि 2x कॉमन ले लूंगा। देखिए मैं 2x कॉमन ले लूंगा तो देखो दो भी बाहर, x स्क्वायर था बाहर चला गया, एक x बच गया, प्लस 2 का टेबल 6 पे कितने टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है, x के साथ एक ही x है वो बाहर चला गया, -1 आपने कॉमन लेना है, तो x माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। अब इसमें देखिए मेरे पास ये बाहर वाला x आ गया, x प्लस 3 दो बार है तो x प्लस 3 को आपने एक बार लिख देना, फिर आपके पास ये वाला 2x बचेगा और ये वाला -1 बचेगा। इसी तरह यहाँ पर आपने क्या करना है कि कॉमन लेना है x स्क्वायर, तो x कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर था, एक x बाहर, एक x बच गया, प्लस 3 के साथ एक ही x था वो बाहर चला गया, -1 कॉमन ले लो, x माइनस माइनस प्लस 3। अब आप देखें कि ये बाहर वाला x हो गया, x प्लस 3 दो बार है तो x प्लस 3 एक बार आ जाएगा, फिर ये वाला x और ये वाला -1 बच जाएगा। अब यहाँ तक तो हमारे पास क्या हो गया कि इन दोनों इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि दोबारा इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसके आगे मैं वही लिख दूंगा जो इसका फैक्टर इसके आए हैं उसको मैंने लिख देना है, क्योंकि मुझे एचसीएफ और एलसीएम के लिए फैक्टर की शक्ल में चाहिए थी इक्वेशन, वो मैंने बना दी। अब इससे पहले मैं ये लिखूंगा 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x, इसके आगे कौन सा ये है, x है, x प्लस 3 है और 2x माइनस 1 है। अब मैंने यहाँ पे निकालने हैं कॉमन फैक्टर। अब अगर मैं देखूँ कॉमन फैक्टर को, तो कॉमन फैक्टर्स में मेरे पास क्या क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर में एक मेरे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है, ये देख सकते हैं, एक मेरे पास x आ रहा है और दूसरा मेरे पास x प्लस 3 आ रहा है, ये दोनों मेरे पास कॉमन आ रहा है। तो ये जो कॉमन फैक्टर है इसके आगे मैं लिख दूंगा x इंटू एक्स प्लस 3। अब मैं आगे लिखूंगा नॉन कॉमन फैक्टर की बारी है, नॉन, अच्छा ये मेरा एलसीएम एचसीएफ होगा, क्योंकि मैंने एचसीएफ भी तो फाइंड करना है ना। एचसीएफ मेरा क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 3, ये मेरे पास क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, नॉन कॉमन फैक्टर निकालूंगा, जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो मेरे पास कौन कौन से। देखिए नॉन कॉमन फैक्टर्स में मेरे पास क्या बच जाता है, x माइनस 1 और 2x माइनस 3 बच जाता है, 1 बच जाता है, x माइनस 1 और 2x माइनस 1 आ गया। अब मेरे पास एलसीएम, जो एलसीएम होता है वो कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम होता है। तो कॉमन फैक्टर आपका कौन सा है, x इंटू एक्स प्लस 3 जो कि एचसीएफ है, x इंटू एक्स प्लस 3, और जो नॉन कॉमन है वो क्या है जी, x माइनस 1 है और 2x माइनस 1 है। अब हम देख लेते हैं कि जी उसने क्या सीक्वेंस दी हुई है, हम वही सीक्वेंस इसको दे देते हैं। हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 3 है, फिर x माइनस 1 है और 2x माइनस, यही हमारे पास इसकी सीक्वेंस है जो हमने यहाँ पर फाइनल निकाल ली है। ठीक है जी, ये हमारे पास उसने कहा था भाई फाइंड करो एलसीएम और एचसीएफ, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे, तीनों जो है वो हमने कर लिए। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इनमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।